हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है माय क्यूट क्रेजी बीएल लव। सो गाइस, आज हम वन नाइट स्टैंड माय गुड थिंक या बैड थिंक का सेकेंड एपिसोड शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें विंग को लंचा के डोर को ओपन करते हुए दिखाया जाता है। विंग जैसे ही उस रूम के डोर को ओपन करता है तो वो अंदर आता है तो देखता है कि उस रूम के अंदर तो एकदम अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पे विंग अंधेरे में ही टकराते हुए ही उस डोर को बंद कर देता है, उस रूम के डोर को बंद कर देता है और वो उसकी कार्ड की मदद से उस रूम के लाइट को ऑन करता है। यहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिखाई देता है उसे। वो कहीं भी नहीं देखता, वो सीधा लाइट को ऑन करता है और सीधा वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि विंग को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, जिसकी वजह से विंग को लग रहा होता है कि कहीं उसकी जो हीट है वो आ तो नहीं गई है, जिसकी वजह से वो शावर लेने के लिए एक ठंडे शावर के लिए चला गया होता है वॉशरूम की तरफ। और यहाँ पे जो विंग होता है वाकई ही उस वाइग्रा टेबलेट की वजह से उसकी जो हीट होती है वो आ जाती है। और यहाँ पे विंग ने अपने वॉशरूम का डोर जो है वो लॉक नहीं किया होता है, क्योंकि विंग को लग रहा होता है कि वो रूम के अंदर अकेला होता है। यहाँ पे विंग उस मतलब कि वॉशरूम के डोर को ओपन ही किए हुए ही शावर लेने लगता है। वो अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी रिमूव करने लगता है अपनी बॉडी से, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होता है। लेकिन यहाँ पे विंग को इतना ज़्यादा हॉट फील होता है कि वो शावर को ही चालू कर देता है, क्योंकि जो उसकी ओमेगा सेंट होती है, जो कि एक लोटस की होती है, वो पूरे के पूरे रूम में गूंजने लगती है, यानी कि पूरे रूम में फैल जाती है। और यहाँ पे विंग अपने कपड़ों पर ही, अपने कपड़ों को पहने हुए ही शावर लेने लगता है। यहाँ पे उसने अपनी जो शर्ट है उसकी बटन को अनबटन करे हुए ही वो शावर लेने लगता है, क्योंकि उसकी हीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही होती है, पल पल बढ़ रही होती है। और उसकी जो सेंट होती है, ओमेगा सेंट होती है, वो पूरे रूम में फैल जाती है। यहाँ पे जो विंग होता है वो शावर लेते समय अपनी आंखों को बंद करके अपने शर्ट को अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है और वो अपने ट्राउज़र को भी अनजिप कर देता है, अनबटन कर देता है। और तभी यहाँ पे हमारा जो लंजा रहता है, जो कि बेड पे लेटा होता है, उसे भी उसकी जो अल्फ़ा है, जो हमारा विंग है, उसकी जो सेंट होती है, ओमेगा सेंट होती है, उसे भी स्मेल कर जाती है। और यहाँ पे हमारा लंजा तो ऑलरेडी ही ड्रिंक होता है, वो अपनी आँखों को खोलने लगता है। उसकी भी जो अल्फ़ा सेंट होती है वो भी अब उसकी बॉडी से निकलने लगती, क्योंकि यहाँ पे जो विंग होता है उसकी सेंट की वजह से अब हमारे लंजा की जो रट होती है वो भी हिट होने लगती है। और यहाँ पे हमारा विंग तो अपनी आंखों को बंद करते हुए ही अपने कपड़ों को रिमूव करे जा रहा होता है और वॉशरूम का डोर अनलॉक होता है, खुला हुआ होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो एकदम से सडनली उठता है और उसकी आंखें एकदम रेड हो जाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। यहाँ पे लंजा अपने जो 3 पीस सूट का जो सूट होता है, ब्लेज़र होता है, वो उससे उतार देता है, वो बेड से उतरने लगता है। वो अभी बेड पे बैठा होता है और वो वॉशरूम की तरफ देखता है, उससे ब्लर थोड़ा सा दिख रहा होता है और किसी को शावर लेते हुए वो देख रहा होता है। यहाँ पे अब लंजा से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जो उसकी अल्फ़ा की जो रट होती है वो आ गई होती है ड्रिंक की वजह से ही। और यहाँ पे हमारा विंग आराम से शावर पर अपनी आंखों को बंद करे हुए शावर को एंजॉय कर रहा होता है, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जो उसकी हीट है वो कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे लंजा की रट ले आई होती है हमारे विंग की हीट ने, और यहाँ पे हमारा लंजा अब उठता है और डगमगाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे विंग को अभी भी कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पे लंजा अपने ब्लेजर को तो पहले ही उतार चुका होता है, तभी वो वॉशरूम के डोर पर धड़ाम से उसकी टक्कर हो जाती, क्योंकि यहाँ पे हमारे लंजा काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है, लेकिन वो फिर भी संभालते हुए वॉशरूम के डोर से टकरा जाता है, यानी कि वॉशरूम के डोर को पकड़ लेता है ताकि वो अपने कदमों को संभाल सके। तभी फिर वो देखता है, वॉशरूम के डोर से झाँकता है तो देखता है कि अंदर एक ब्यूटीफुल ओमेगा शावर ले रहा है, जिसकी बॉडी एकदम मिल्की वाइट होती है। वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और ब्यूटीफुल लग रहा होता है और वो हीट में होता है। वो अपनी आंखों को बंद करे हुए अपने जो ट्राउज़र पैंट होता है उसे टाइटली पकड़े हुए अपनी आंखों को बंद करके उस शावर को, ठंडे शावर को एंजॉय कर रहा होता है। वो अपनी हीट को शांत कर रहा होता है। विंग का एक हाथ उसके ट्राउज़र के अंदर होता है और एक हाथ
से उसने अपने ट्राउज़र को टाइटली पकड़ा होता है और यहाँ पे जो लंजा होता है वो विंग को अपनी नशीली आंखों से देख रहा होता है और उसकी सेंट को वो स्मेल कर रहा होता है। तभी हमारा लंजा उस वॉशरूम के डोर के अंदर आ जाता है और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उसकी आंखें अभी भी बंद होती है, उसे पता ही नहीं चलता क्योंकि वो अपनी हीट को एकदम शांत करना चाहता है, लेकिन उसकी हीट ने हमारे लंजा की रट को जगा दिया होता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो सडनली हमारे विंग के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। यहाँ पे वो विंग को, जो विंग होता है उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। विंग की आंखें बंद होती है और उसके चेहरे पर, उसके फेस पर पानी की बौछारें हो रही होती है। यहाँ पे लंजा बहुत ज़्यादा करीब होकर हमारे विंग को देख रहा होता है। यहाँ पे लंजा को हमारे विंग की लोटस की ओमेगा सेंट स्मेल होती है। तभी हमारे विंग को भी एक सैंडलवुड अल्फ़ा सेंट फील होती है अपनी नोज़ पे। तो हमारा विंग अपनी आंखों को खोलने ही वाला होता है, लेकिन सडनली जो लंजा होता है वो हमारे विंग के नेक से उसे पकड़ते हुए किस करने लगता है और यहाँ पे हमारे विंग की आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। यहाँ पे विंग भी अब हीट में होता है और लंजा भी रट में होता है, तो वो हमारे विंग को वाइडली किस करने लगता है। यहाँ पे हमारा विंग अपने ट्राउज़र पैंट में से अपने एक हाथ को निकाल लेता है और उसने अपने एक हाथ में टाइटली मुट्ठी बांधी होती है, उस मुट्ठी को वो खोल लेता है और वो उस अल्फ़ा को, जो अल्फ़ा उसे किस कर रहा होता है, वो उसके वेस्ट पे अपने हाथ को रख लेता है क्योंकि यहाँ पे विंग को उसकी जो सेंट होती है, सैंडलवुड सेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ पे जो विंग होता है वो उसको इंजॉय कर रहा होता है क्योंकि इसकी हीट होती है। यहाँ पे पानी की बौछारें उन दोनों को ही भिगा रही होती हैं और विंग का जो शरीर होता है, जो उसकी बॉडी होती है, जो उसका बदन होता है, वो पानी की वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। हमारा लंजा इतने करीब से हमारे विंग के चेहरे को देख रहा होता है कि वो उसे एकदम हेवन का एकदम गॉडेस लग रहा होता है, जहाँ पे हमारे विंग को अब वो किस कर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा वाइडली। यहाँ पे लंजा विंग को किस करते करते ही उसे वॉशरूम से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो वॉशरूम से बाहर नहीं जाता, वो लंजा को ही टाइटली पकड़ के वॉशरूम में ही शावर के नीचे ही किस करने लगता है। यहाँ पे लंजा उसके ट्राउज़र पैंट को नीचे की तरफ रिमूव कर देता है और यहाँ पे हमारा विंग अब सिर्फ और सिर्फ अपने अंडरवेयर में रह जाता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो वाइडली हमारे विंग को किस करे जा रहा होता है और विंग भी हमारे लंजा को वाइडली किस करे जा रहा होता है। उन दोनों की आंखें बंद होती हैं, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं होता है। यहाँ पे विंग वाइडली अपनी टंग के साथ लंजा की टंग से फाइट हो रही होती है। यहाँ पे लंजा भी हमारे विंग की टंग को वाइट कर रहा होता है और साथ में उसके लिप्स को भी, यहाँ पे उसके लोअर लिप को वो बहुत ज़्यादा वाइट कर रहा होता है। यहाँ पे लंजा को उसकी ओमेगा सेंट, विंग की ओमेगा सेंट एकदम पागल कर रही होती, दीवाना बना चुकी होती है। और यहाँ पे अब हमारे लंजा के क्लोथ्स, जो कपड़ों को हमारा विंग रिमूव करने लगता है, वो उसके शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है वॉशरूम में ही। और यहाँ पे हमारा विंग उसके शर्ट को रिमूव कर देता है पल भर में ही किस करते हुए। तभी हमारा लंजा हमारा विंग अपनी आंखों को खोलता ही नहीं है और ना ही हमारा लंजा। यहाँ पे हमारा लंजा जो रहता है वो हमारे विंग के नेक पे किस करता है, बाइट करने लगता है, वो उसकी वाइट मिल्की चेस्ट पे किस कर रहा होता है। यहाँ पे विंग और लंजा इतने ज़्यादा नशे में होते हैं, वो अपनी आंखों को बंद करे होते हैं। तभी जो लंजा होता है वो हमारे विंग को शावर से बाहर लेके आता है और रूम के अंदर लान कर उसे यहाँ पे किस करते करते लेकर आता है रूम के अंदर शावर से बाहर, और वो शावर को बंद कर देता है। नशे में होने के बावजूद भी यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को किस करते करते बेड की तरफ ले आता है। यहाँ पे बेड पे हमारा जो विंग होता है वो सडनली गिर जाता है क्योंकि जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के ऊपर आकर उसे किस कर रहा होता है, आंखें बंद करे हुए ही वो बेड पे किस कर रहे होते हैं। तभी जो हमारा लंजा होता है वो अपने जो ट्राउज़र पैंट होती है वो उसे रिमूव कर देता है और यहाँ पे हमारे विंग के भी सारे कपड़े ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रिमूव हो चुके होते हैं। यहाँ पे वो दोनों इतने ज़्यादा नशे में होते हैं, जब वो एक दूसरे से आँखों में ही आंखें देखते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं, तो यहाँ पे वो बस उनकी
आँखों को ही देखते हैं, इतने ज़्यादा नशे में होते हैं यहाँ पे विंग को, तो बहुत ही ज़्यादा उसकी जो हीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है उस वाइग्रा टेबलेट की वजह से। उसकी जो सेक्स की नीड होती है, यानी कि फ़िज़िकल नीड होती हैं, वो अब उसे पूरी करनी होती है लंजा के साथ ही। जो पर्सन उसको किस कर रहा होता है, विंग को पता ही नहीं चलता है कि वो किसके साथ है और ये सब क्या कर रहा है। वो इतना ज़्यादा हॉट फील करता है, उसकी जो हीट होती है वो हमारे लंजा के साथ उसकी रट में, लंजा की रट में मिक्स हो जाती है। और यहाँ पे लंजा भी इतना ज़्यादा रट में होता है कि वो आओ देखता है ना ताओ देखता है, वो हमारे विंग के साथ रोमांस करने लगता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के साथ रोमांस करने लगता है, सेक्स करने लगता है। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो किस करते हुए जब आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे उसने गलती से थोड़ा सा धक्का लग जाता है उन दोनों के किस के चलते में। वो दोनों नशे में होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों उस रूम की जो की कार्ड, जो लाइट होती है, जो कि की कार्ड से होती है, धक्का लगने की वजह से, थोड़ा सा पुश होने की वजह से वो की कार्ड हल जाता है, जिसकी वजह से लाइट रूम की बंद हो जाती है। और अब वो दोनों अंधेरे में ही एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हीट और रट को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे न्यू शेंग हमारे विंग का रास्ता देख रहा होता है कि वो कब वापस आएगा, लेकिन यहाँ पे न्यू शेंग जो होता है वो समझ जाता है कि विंग आराम करने चला गया होगा रूम के अंदर। यहाँ पे शाओ सिन चैन और शू यंग के लिए भी हमारे न्यू शेंग ने एक रूम बुक किया होता है। वो दोनों भी अपनी नाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो साव साव होती है वो जैसे ही होटल के रिसेप्शनिस्ट पे आती है तो वो पूछती है कि किसका कॉल था। तो यहाँ पे वो जैसे ही कॉल पे बात करते हुए अपने रूम की तरफ आती है तो वो देखती है कि ये तो गलत रूम का की कार्ड है, लेकिन तभी उसे ड्रिंक करा हुआ बेन चाओ दिख जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इधर उधर गिर रहा होता है। वो बेन चाओ को संभालती है और उसके रूम की तरफ ले जाने लगती है। तभी जो बेन चाओ होता है वो नशे में होने की वजह से शाओ शाओ के साथ ही अपनी नाइट को बिताने लगता है। यहाँ पे शाओ शाओ भी बेन चाओ को पसंद करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब वो चाह के भी नहीं रुक सकती, क्योंकि उसकी भी जो फिज़िकल नीड होती हैं कई बार वो जो बेन चाओ होता है उसी के साथ पूरी करती है। तो यहाँ पे वो और बेन चाओ रोमांस करने लगते हैं एक रूम में, उसके रूम में। और यहाँ पे जो हमारा न्यू शेंग रह जाता है उसे भी एक ओमेगा गर्ल मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। वो भी पूरी नाइट उसके साथ बिताता है। और यहाँ पे जो हमारे वांगशन होते हैं वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा खो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता वो किसके साथ होते हैं अंधेरे में ही। और विंग की उस वाइग्रा टेबलेट की वजह से, विंग की हीट आने की वजह से उसकी जो फिज़िकल नीड्स हो जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेक्स के लिए मतलब कि प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से हमारा विंग भी लंजा के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। उनका एक बड़ा सा लंबा सा हॉट सेशन होता है। कई बार वो यहाँ पे इंटीमेट होते हैं, बहुत सारी बार। यहाँ पे जैसे ही आप सीन मतलब कि पूरा एक हॉट सेशन हो जाता है, वो नशे में होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टली ही वो सो जाते हैं। यहाँ पे नशे में होने की वजह से, ड्रिंक की वजह से। तभी अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो न्यू शेंग जागता है, और जो न्यू शेंग होता है वो टाइम को देखता है। जो गर्ल होती है न्यू शेंग की, ओमेगा गर्ल होती है, वो उसे छोड़ के जा चुकी होती है। और यहाँ पे जो न्यू शेंग होता है वो शाओ सिन चैन और शोंगलेन को कॉल मिलाता है। यहाँ पे शाओ सिन चैन और शू यंग को कॉल मिलाता है। तो यहाँ पे शाओ सिन चैन उठते ही शू यंग को जगाता है, और तभी न्यू शेंग हमारे विंग को कॉल मिलाता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो कनेक्टेडली ही हमारे अल्फ़ा यानी कि लांग वांग जी के साथ सो रहा होता है। तभी रिंग जाती है तो उनकी नींद थोड़ी सी खुलती है। तभी जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग से अनकनेक्ट हो जाता है, अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से अनकनेक्ट कर लेता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जब दूसरी बार न्यू शेंग कॉल करता है और वो बोलता है कम ऑन विंग, कम ऑन, कॉल को उठाओ, तुम्हें घर जाना है, फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तुम तो मेरी जान ले लोगे। ये बोलते हुए वो फिर से 3-4 बार कॉल करता है। तभी जो हमारा विंग होता है वो उस कॉल को रिसीव करता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो हमारे विंग से अलग होकर दूसरी तरफ मुँह करके सो रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो उस कॉल को अटेंड करता है, अपने मोबाइल को जहाँ पर वो वॉशरूम में होता है, उसका मोबाइल जो होता है वो वॉशरूम में होता है, वो बहुत ही ज़्यादा रिंग कर रहा होता है। हमारा विंग उठता है और वो वॉशरूम की तरफ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा, उसका जो सिर होता है वो घूम रहा होता है, दर्द कर रहा होता है। तभी हमारा विंग वॉशरूम की तरफ जाता है तो देखता है कि जो उसका मोबाइल है वो उसके कपड़ों के साथ ही वहाँ पर कपड़ों जो अपनी
जो पॉकेट है, यानी कि जो उसकी ट्राउज़र की पॉकेट है, उसमें रखा हुआ होता है, वो उसे निकालता है और वो उस कॉल को अटेंड करता है। तो यहाँ पे विंग न्यू शेंग जो होता है वो विंग से बोलता है, विंग कहाँ पर हो, जल्दी आओ, तुम लेट हो जाओगे फ़्लाइट के लिए। यहाँ पे विंग जो होता है वो जहाँ पे खड़ा होता है वॉशरूम में, वहाँ पे एक मिरर होता है, आईना होता है, जिसे देख के हमारा विंग शॉक हो जाता है। और यहाँ पे उसके कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अब पहले से ज़्यादा शावर बंद होने की वजह से उसके कपड़े भी अब सूख चुके होते हैं, वहीं पे डले डले। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो फटाक से अपने कपड़ों को पहनता है जब उसे होश आता है, लेकिन उससे पहले वो शावर लेता है। उस शावर के नीचे आके फ़ोन पे बात करते करते न्यू शेंग से शावर लेता है। और जो हमारा विंग होता है वो शावर लेने के बाद न्यू शेंग से जो यानी कि वो वीडियो, मतलब कि स्पीकर पे बात करते करते शावर लेता है और फिर अपने कपड़ों को पहनता है शावर बंद करने के बाद। और जो न्यू शेंग होता है बोलता है, जल्दी करो विंग, तुम लेट हो जाओगे। और यहाँ पे जो विंग होता है वो अपने कपड़ों को पहनता है और उसके बाद वो उस रूम से बाहर मतलब कि वो वॉशरूम से बाहर आता है वो अपने कपड़ों को पहनते हुए। तो वो रूम की हालत को देखता है और वो खुद की हालत भी उसने आईने में देख चुका होता है कि वो किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुका होता है। एक रात उसने किसी के साथ बिता ली होती। जब वो शावर ले रहा होता है तो उसने आईने में देखा होता है कि उसकी नेक पे वाइट होता है और बहुत सारे उसके चेस्ट पे भी वाइट होते हैं। उसका लिप्स भी कटा होता है थोड़ा सा वाइट की वजह से। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील करता है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा होता है, जैसे कि कुछ जो उस पर भारी सा था वो उतर गया है। लेकिन यहाँ पे विंग कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि उसे घर जाना होता है, इस वजह से वो आईने को, मतलब इतना ज़्यादा वो खुद पे ध्यान नहीं देता। और वो उस वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि यहाँ पे जो बेड होता है, बेड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और एक कंबल होता है वाइट कलर का, रजाई होती है बेड पे, उसके अंदर कोई इंसान होता है। जो हमारा विंग होता है वो उस पर्सन को देखना चाहता है, उसका फेस देखना चाहता है। यहाँ पे जो विंग होता है उसे बस इतना याद होता है कि रात को उसने किसी को किस किया होता है, उतना ही याद था। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है जैसे ही वो उसके पास उसके फेस को देखने के लिए बेड के पास जाता है तो यहाँ पे जो पर्सन होता है वो कम्बल के अंदर पूरी तरीके से होता है। और यहाँ पे विंग उसके कम्बल को हटा ही रहा होता है, तभी वो अपने हाथ को बढ़ाता है, तभी उसके पास फिर जो शाओ सिन चैन होता है उसका कॉल आता है, जिसकी वजह से हमारा जो विंग होता है अपने फ़ोन को लेके वो उस बंदे का फेस ही नहीं देख पाता, उस पर्सन का, और वो उस रूम से बाहर आ जाता है। और यहाँ पे वो जल्दी से भागते भागते आता है और यहाँ पे न्यू शेंग ने उसे पार्किंग एरिया में बुलाया होता है। यहाँ पे विंग भागते भागते जाता है न्यू शेंग के पास और कार में जाके न्यू शेंग के साथ बैठ जाता है। और यहाँ पे ये चारों के चारों घर के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो उस पर्सन का फेस नहीं देख पाता है और विंग घर आता है और जल्दी से वो अपने सामान को जो पैक किया होता है उसने, वो सबसे पहले तो अपने कपड़ों को चेंज करता है क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा स्मेल कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उसका कॉलर भी उसके नेक पर ही होता है, उसने जब वॉशरूम में होता है तभी उस कॉलर को पहन लिया होता है। यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बार बार उसे एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक टैटू दिखाई देता है, बार बार उसे एक ही टैटू दिख रहा होता है जब भी वो अपनी आंखों को बंद करता है। तो यहाँ पे विंग अपनी आंखों को बंद करके अपने रूम में बैठ के उस सारी बातों को सोच रहा होता है कि वो किसके साथ ये सब कुछ कर चुका है। और यहाँ पे विंग जैसे ही कुछ सोचने वाला होता है तभी उसे थोड़ा सा एक टैटू याद आता है, एक टैटू दिखाई देता है जैसे ही वो आंखें बंद करता है। लेकिन सडनली यहाँ पे साओ सिन चैन आ जाते हैं और यहाँ पे साओ सिन चैन आते हैं जैसे ही, वैसे ही विंग अपनी आंखों को खोल लेता है। और यहाँ पे साओ सिन चैन बोलते हैं, विंग क्या तुम हमें मिस करोगे? तो यहाँ पे विंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं करूँगा, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम हर सुख दुख में मेरे हमेशा साथ रहे हो साओ सिन चैन, क्यों नहीं मिस करूँगा। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो अपने घर के लिए निकलने लगता है, उसका सारा का सारा जो सामान होता है वो पैक होता है। यहाँ पे जो ये तीनों के तीनों हमारे विंग को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पे विंग का सारा सामान जो न्यू शेंग होता है और शुयंग होता है वो गाड़ी में रखवा देते हैं। उसके बाद वो तीनों के तीनों हमारे विंग को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे तभी आंखें खुलती है हमारे अल्फ़ा लांगवांग जी की। यहाँ पे जैसे ही लंजा की आंखें खुलती हैं तो वो साइड में देखता है बेड पे, तो उसे कोई भी नहीं दिखता। तो यहाँ पे वो उस पूरे रूम को देखता है। यहाँ पे वी जो लंजा होता है वो देखता है वॉशरूम की तरफ, वॉशरूम के अंदर जाके देखता है उसे कोई भी नहीं होता। यहाँ पे उस पर्सन का उसे फेस भी नहीं दिखाई देता है, मतलब फेस भी याद नहीं होता, उसने फेस भी नहीं देखा होता है जिसके साथ उसने एक रात गुजार ली होती है, इतना सब कुछ किया होता है उसने। यहाँ पे
लंजा काफ़ी ज़्यादा उसका भी सर घूम रहा होता है कि उसके साथ क्या हो गया है, उसने किसके साथ एक रात को गुजार लिया होता है। यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ा होता है कि उसने किसके साथ एक रात को गुजारा होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, हमारा विंग का ध्यान नहीं होता। साओ सिंचन और न्यू शेंग जब बात कर रहे होते हैं तो शुयंग बोलता है विंग क्या हुआ है। तो यहाँ पे विंग बोलता है कुछ नहीं हुआ है, मैं बस थोड़ा सोच रहा हूँ कल क्या क्या हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे जो न्यू शेंग होता है बोलता है कल क्या हुआ है, कल हमने मस्त अच्छी पार्टी की है, हमने एक अच्छी शानदार नाइट गुजारी है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है क्या मैंने शानदार नाइट क्या हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने क्या किया है मुझे कुछ याद नहीं है। तुम बोल रहे हो हमारी रात अच्छी गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ सो चुका हूँ। और ये बात जैसे ही शुयंग सुनता है वो तो गाड़ी का ब्रेक इतनी जल्दी लगाता है कि जो न्यूशंग होता है उसका तो जो फेस होता है वो ड्राइवर सीट से टकरा जाता है, जो कि हमारा शुयंग ड्राइविंग कर रहा होता है। और साओ सिंचन का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और यहाँ पे विंग उन तीनों की तरफ देखता है और यहाँ पे शुयंग बोलता है क्या तुमने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है मुझे नहीं पता, पर कोई तो था मेरे बेड पे, मैं उसकी शक्ल देखने ही वाला था, मुझे एक टैटू याद आ रहा है, मैंने उसके चेस्ट पे एक टैटू देखा था, बस मुझे इतना याद है। पर मुझे यकीन है कि उसके साथ मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे पता है। और ये बोलते हुए हमारा विंग न्यू शेंग की तरफ देखता है और बोलता है न्यू शेंग मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया है। तो यहाँ पे न्यू शेंग उसे संभालता है, बोलता है कुछ गलत नहीं किया है, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, अभी जाओ अपने परिवार से मिलो, उनके साथ एंजॉय करो, काफ़ी दिन हो गए, तुम्हारी चीज़ें तुम्हें याद कर रही है ना, अभी तुम जाओ अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, हम ये सब कुछ बाद में देखेंगे, कुछ गलत नहीं किया है तुमने, ठीक है ना। और ये बोलते हुए वो उसे एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही हमारा विंग अब एयरपोर्ट के अंदर जाने लगता है वो सारे तीनों को गुड बाय हग करता है। और यहाँ पे न्यू शेंग और शुयंग साथ में साओ सिंचन उसे बड़े ही प्यार से संभालते बोलते कुछ गलत नहीं किया है, जो भी होगा हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और किसके साथ मैं पता लगाऊंगा कि तुम किसके साथ वन नाइट स्टैंड किए हो, मतलब तुमने जो भी किया है किसके साथ किया, मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है न्यू शेंग कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मुझे डर है। तो यहाँ पे जो न्यू शेंग होता है बोलता है विंग प्लीज़ खुद को संभालो, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पे विंग अपनी हिम्मत बांधते हुए अब निकल जाता है युमक के लिए जो एरोप्लेन से, फ्लाइट से। और यहाँ पे होटल में अभी भी जो लंजा होता है वो अपने कपड़े पहन रहा होता है शावर लेने के बाद, और वो आईने में देख रहा होता है खुद को कपड़े को पहनते हुए कि उसकी नेक पे एक वाइट मार्क्स है और उसकी चेस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा वाइट मार्क्स है। यहाँ पे उसके बाजुओं पे काफ़ी ज़्यादा नैन जो नाखून होते हैं उनके निशान हैं, और बैक पे भी, पीठ पे भी काफ़ी ज़्यादा नाखूनों के निशान हैं। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो अपनी आँखों को बंद करता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ वो एक क्यूट सा प्यारा सा पानी में भीगा हुआ जो फेस होता है वो थोड़ा थोड़ा बिलर दिख रहा होता है, बस उसे उसकी आंखें और उसकी नेक याद होती हैं, क्योंकि उसकी नेक को वो काफ़ी अच्छे से नशे में देख रहा होता है, विंग की नेक को। यहाँ पे लंजा को से विंग की नेक, उसके लिप्स और उसकी आंखें याद होती हैं। तो यहाँ पे लंजा उसकी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उससे विंग की नेक और उसकी सेंट, उसके लिप्स और उसकी आंखें याद आती हैं। जो उसकी सेंट होती है हमारे विंग की अभी भी लंजा की नोज़ पर बैठी होती है। लंजा को वो सेंट कभी नहीं भूलनी होती है। वो बोलता है कि जो सेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, स्पेशल है। वो मन में सोच रहा होता है वो आज के बाद उस सेंट को भूल नहीं पाएगा, वो ये मन में बोल रहा होता है। तभी वो उस होटल रूम से निकल जाता है और यहाँ पे विंग भी अपने शहर के लिए निकल गया होता है। और यहाँ पे अब जो हमारा लंजा होता है वो जैसे ही उस रूम से बाहर निकलता है तो वो सीधा का सीधा अपनी कार की तरफ जाता है, पार्किंग एरिया की तरफ, और वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। यहाँ पे अब कुछ घंटों में हमारा विंग पहुंच जाता है अपने घर पर, मतलब सॉरी अपने जो अपना शहर होता है युमक, वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी जो उसकी सिजें होती हैं और जो उसके अंकल होते हैं और साथ में जो उसका ब्रदर होता है जो कि एक ओमेगा होता है, और साथ में जो उसकी सिजें होती हैं वो भी एक ओमेगा होती हैं। यहाँ पे वो विंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी विंग देखता है कि उसकी सिजें उसका इंतज़ार कर रही हैं, तो वो अपना सामान लेके जैसे ही ट्रॉली में लेके बाहर आता है, वो अपनी सिजें को देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है वो अपनी ट्रॉली को वहीं पे छोड़ देता है और वो अपनी सजे को भाग के हक कर लेता है। यहाँ पे ओके आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और
वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब विंग अपने परिवार के पास आ गया है तो यहाँ पे यानली और जेंगशा को वो बताएगा या नहीं बताएगा, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलती हूँ, बाय बाय।